चुनाव तो लड़ना ही है। हमें तो आज ही पता है चुनाव लड़ना है, बाकियों को तो 10 दिन पहले पता लगेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। और उमेश कुमार तो पहले दिन से चुनाव में है, जिस दिन जीत कर आए थे। लोग कहते थे हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, बाहर का है चला जाएगा, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। पहला विधायक हूँ जो खादर में घर बना के रह रहा है। मुझसे पहले अगर कोई खादर में घर बना कर रहा हो तो बता देना। चलाती हैं और स्वयं भी समझदार हैं, सक्षम हैं निर्णय लेने में। वो क्या निर्णय लेती हैं, वो कहाँ से लड़ना चाहती हैं, ये उनका विवेक है। और जहाँ से भी लड़ेंगी ये तो उन्हीं को तय करना है। विधायक जी, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रजत जयंती पार्क स्वीकृत करा दिया गया है। 20 लाख रुपए उसकी प्रथम राशि जारी करा दी गई है। ये पहली बार है किसी नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए की धनराशि रजत जयंती पार्क बनाने के लिए मिली हो। 37 करोड़ की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करा दी गई हैं जो अंतिम स्टेज पर है। इसके अलावा भी 2 गाड़ियां नगर पंचायत को कूड़ा निस्तारण के लिए दिलवाई जा रही हैं। पूरे लंढोरा में लाइटिंग के लिए करोड़ों रुपए की लागत से डीपीआर बनकर तैयार हो रही है और जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे लंढोरा में लाइट का जो है हर चौक पर उच्चीकरण होगा। दूसरी नगर पंचायत हमारे यहाँ ढंढेरा है। ढंढेरा में आप अगर जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये ढंढेरा वही ढंढेरा है जो पहले हुआ करता था। मोहनपुरा मिलाप नगर में जहाँ लोग सालों तक रबड़ के जूतों में चलते थे, आज वहाँ आपके पैर को कीचड़ छुएगा भी नहीं। मोहनपुरा मिलाप नगर दोनों के शाकुम्भरी तालाब और गोल भट्टा तालाब दोनों जगह पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछ चुकी है। पंपिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं। कुछ लोग कहते थे घूंट में पी जाएंगे, और आज हमने उन अंडरग्राउंड लाइंस को बिछाकर ये बता दिया कि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ढंढेरा के लिए भी हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्वीकृत करा दी है। जो ढंढेरा में जो तालाब है, लगातार क्षेत्र के हर जगह आप जाकर देखिए। और खादर का बताऊं मैं आपको, आप लगभग 100 करोड़ रुपए की सड़कें बनवा चुका हूं। कितने की? 100 करोड़ की। आप गांव तो जाइए, आप किसी गांव जाइए, 2-3 गांव रह गए हैं बस। हर गांव को मैंने राज्य योजना दी है। किसी गांव में तो 2.25 2.5 करोड़ के काम हुए हैं। दल्लावाला में 3.25 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। जोरासी जबरदस्तपुर में 3.25 करोड़ के काम हुए हैं। कलसिया में मुख्य मार्ग से गांव तक इंटरलॉकिंग सड़क बनी है। डुमनपुर में गांव से लेके प्राइमरी स्कूल तक सड़कें बनी हैं। पोड़ोवाली में जिस गांव में घुटनों तक कीचड़ गारा होता था, वहां से आप निकल जाइए, आपके पैर को भी कीचड़ नहीं छुएगा। नियामतपुर से आप निकलिए, सिकंदरपुर होते हुए आप चले जाइए। दूसरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज से पहले कभी खानपुर विधानसभा में कोई ला नहीं पाया था। 17 किलोमीटर की सड़क प्रहलादपुर से भारूवाला होते हुए बालावाली तक मैंने बनवाई है। आप जाकर देखिए 17 किलोमीटर की सड़क। अगर कभी किसी ने बनवाई थी तो मुझे बता दीजिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक अहियापुर की सड़क बनी नहीं थी। टेंडर हो चुका है 5.5 करोड़ की सड़क। उस गांव को मैंने, जो अंतिम गांव था जहां सड़क नहीं थी, जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़क आएगी, उस गांव को भी मैंने मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। अगर मेरे लोग, मेरी टीम, मुझे लड़ाने वाले लोग, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ाया, मुझे लोगों ने चुनाव लड़ाया, मुझे आम जनता ने चुनाव लड़ाया। ये आम जनता का निर्णय होगा कि मुझे निर्दलीय लड़ना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे पार्टी बनानी है। ये सब निर्णय जो है आम जन तय करेगा। होगा वही जो सार्वजनिक बैठक में, इस बैठक से आपको भी अवगत कराया जाएगा, जो सार्वजनिक बैठक में जनता तय करेगी वही। विधायक जी को बहुत दुखद है, सरकार छूट नहीं दे रही बहुत लंबे अरसे से। तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि भाई 31 मार्च आ रहा है, तो हमें आप सरचार्ज माफ़ करें और छूट दें, ताकि बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग आते हैं जिनके लाखों रुपए के बिल बकाए हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सरचार्ज पेनल्टी लगा के उनके 60,000 के बिल को 1.5 लाख पहुँचा दिया। तो ये तो जो है ना गरीब हत्या है। ये सरकार को समझना चाहिए। आम जन को, आप खास तौर पे खादर को तो आपको छूट देनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ बाढ़ आती है आए वर्ष, लोगों की फसलें खत्म हो जाती हैं। किसानों के पास एकमात्र साधन खादर में सिर्फ
कृषि है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। घोटाला, श्रावंती गैस घोटाला, इतिहास में जाइए और जाकर देखिए हमने कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह दर्ज हुआ, देशद्रोह दर्ज हुआ, एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज हुए, ईडी हुई, सीबीआई हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशंस हुई। हम दूध में से जैसे एक आप निकल के आते हैं ना एकदम साफ सुथरे, उसी तरीके से हम निकल कर आए। हम आज तक भी कोई इस इतिहास में साबित नहीं कर पाया, और मैं तो आज भी चुनौती देता हूं कि साबित करिए। और बात ये रही कि धामी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, हम लड़ने की वही क्षमता आज भी रखते हैं। अगर हमारे क्षेत्र को नजरअंदाज करने का कोई भी मुख्यमंत्री काम करेगा तो उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ट्रांसपोर्ट कई बार शुरू कराई, लेकिन एक बार एक झगड़ा हुआ और ड्राइवर को पीट दिया, कंडक्टर भी पीट दिया, तो रोडवेज वालों ने कहा कि भाई हम नहीं चलाएंगे। कई बार उनसे कहा गया, बोले नहीं साहब ये तो मारपिटाई करते हैं। तो भाई हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर हम अपना व्यवहार ठीक रखें तो मुझे लगता है सुविधाएं और है। क्योंकि अभी जैसे एक फैक्ट्री से लोगों ने कहा बंद करा दो इसको, सीएनजी की एक दिन उनका वैली सड़क में फैल गई होगी। तो मैंने समझाया कि सड़क उद्योग लाना कितना कठिन है हमको पता है, उद्योग बंद कराना 10 मिनट का। तो उद्योग को बंद कराकर हमें गलत संदेश नहीं देना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं आएंगी, आप देखते जाइए। यहाँ पे आप जो आपने सोचा नहीं होगा वो होगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 100 करोड़ का उज्ज्वला अस्पताल का पेपर में प्रस्ताव है तो बता दें। शुगर में कैबिनेट के अनुसार बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप पढ़ लिख लें या ज्ञान प्राप्त कर लें, या तो देखिए विपक्ष के ऊपर सवाल उठाना कहाँ चला गया। अरे भाई कोई नियम कायदे हमने वादा किया था स्कूल लाएंगे, हमने वादा किया था लक्सर बुरनी कुआंखेड़ा बाईपास बनाएंगे, हमने वादा किया था उप जिला अस्पताल बनाएंगे। देखिए नहीं बन रहा हो तो बता दीजिएगा, वोट मांगने नहीं आएंगे आपके। और जिस गांव में जो वादा करके आए अगर वो वादा उस गांव का नहीं पूरा हुआ होगा तो इस गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।